गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम जैसे कि सिमी मल्होत्रा है। मैंने बताया मोदी के जब मेरी जिंदगी में आया उससे पहले मेरा अपना गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। एक बहुत ही आलीशान लाइफस्टाइल थी जहाँ पे हमारी 5 स्टोरी की हमारी गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री थी जहाँ 4000 लोग काम करते थे। एक बहुत अराउंड 50 CR का टर्नओवर था, लेकिन 2015 में एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ जिसके कारण एक कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीने में मजबूर हो गई। क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी चुकी थी तो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने में मंजूर नहीं था। अपने परिवार के अपने बच्चे के जो सपने उसको पूरा करना चाहती थी, तो कायनात ने मेरी मदद करी और मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया। मोदी केयर में जब मैं आई तो पता चला कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अपने घर की दुकान ही हमने खोलकर उन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम एक बिजनेस को एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही मैंने किया। सिस्टम से लगी सुरेखा मैम जैसे लीडर्स को देखा कि लाखों लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के कारण, और यही मैंने किया। इन प्रोडक्ट्स को यूज किया, शेयर किया, इसलिए इस बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर पा रही। तो जैसे कि मैंने बात करा कि हमारे यहाँ पे जो मोदी केयर के इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे अच्छी जो रेंज है हमारे पास मौजूद है वो है हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स। और आज के कोरोना टाइम में हमारे हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं हमारी हेल्थ को तो बरकरार करते ही हैं, साथ में हमारे घर में आती है खुशियां, हमारे घर में आता है इनकम, हमारे घर में आता है वेल्थ। और इन्हीं हेल्थ सप्लीमेंट्स को बताने के लिए हमारे पास आ जा रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट। खुद एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है मोदी केयर में, और बहुत डायनामिक लीडर है। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे डॉक्टर रणवीर सिंह जी को। डॉक्टर रणवीर सिंह जी, ओवर टू यू। थैंक यू सिमी जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जस्ट मोमेंट, बस मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरी आवाज भी सुनिए आप, विद इन 30 सेकेंड्स में हो जाऊंगा वीडियो से भी। हाँ जी सर, वी कैन हियर यू। थैंक यू सिमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी इतने बड़े मंच पे बुलाने के लिए। और निश्चित रूप से जब भी कभी इतने बड़े मंच पे इस लीड प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व होता है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर गर्व होता है, आयुर्वेद पे गर्व होता है, और गर्व होता है मोदी केयर कंपनी पे, गर्व होता है मोदी केयर प्रोडक्ट्स पे, जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके आज मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, इतना उत्साह मेरा रहता है कि मैं इन प्रोडक्ट्स को आम जनमानस तक पहुंचाऊं और आम जनमानस तक पहुंचा के लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करूं। साथियों, इससे पहले कि हम आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें, आइए अपना परिचय दे देता हूं। नाम मेरा डॉक्टर रणवीर सिंह है और बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं। 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी मेरी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन हमेशा एक डॉक्टर के अंदर चाह होती है कि कुछ उसे बढ़िया मिल जाए, कुछ उसे बेहतर मिल जाए, कुछ उसे ऐसा मिल जाए जिसके माध्यम से वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके और उसके पास जो पेशेंट आ रहे हैं उन पेशेंट्स को एक बेहतर जिंदगी, बेहतर स्वास्थ्य दे सके। और इसी बीच अचानक मेरी मुलाकात हुई मेरे अपलाइन आदरणीय नरेंद्र कुमार जी की से, और नरेंद्र कुमार जी ने मुझे मोदी केयर कंपनी से इंट्रोड्यूस किया। जब इस कंपनी से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो इसके कुछ प्रोडक्ट्स मैंने देखे। इसका प्रोडक्ट मैंने देखा, नूनी देखा, इसका मैंने कैल्शियम देखा। और जब इन दो प्रोडक्ट्स को मैंने देखा तो इनको देखने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि निश्चित रूप से प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा काम करते हैं। और मेरी मिसेस को एडी में दर्द हुआ करता था, प्लेंटर फेसाइटिस था उनको, और फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स बहुत परेशान थे कि नहीं कैसे इसको ठीक किया जाए। एलोपैथी, आयुर्वेदी, होम्योपैथी सभी कुछ ट्राई कर रहे थे और मिसेस को रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो जब ये मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया तो लगता है ना, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो तो सबको सबसे पहले लगता है कि प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। अच्छे नेटवर्क मार्केटर को हमेशा ये लगता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, खुद पे यूज करेंगे, अगर रेस्पॉन्स मिलेगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट यूज किए मिसेस पर। तो जो 3 साल का प्लेंटर फेसाइटिस का केस था वो मालूम पड़ा 15 से 20 दिन में ठीक हो गया। तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, प्रोडक्ट्स तो अच्छे हैं। फिर चूंकि थोड़ा सा मिसेस का वेट ज्यादा था, ओवरवेट थी, तो उनको घुटनों में दर्द होता था। जब उनको घुटनों में दर्द होता था तो फिर कैल्शियम जोड़ा गया, नूनी था, डिटॉक्स ऐड किया गया। तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वेट भी कम होना शुरू हुआ। और वेट के साथ साथ में जो उनको घुटनों का दर्द था उसमें उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ। जब घुटनों में उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, उनको इसमें आराम मिला, एड़ी में उनको आराम मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखा, प्रोडक्ट्स को सर्च किया, और निश्चित रूप से थैंक्स बोलना चाहूंगा समीर सर को, थैंक्स बोलना चाहूंगा मैनेजमेंट को, थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट को, जो एक से एक शानदार प्रोडक्ट लेके आ रहा है हमारी जिंदगी में। और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से ना सिर्फ एक डॉक्टर्स की बल्कि जो लोग भी मोदी केयर से जुड़े हुए हैं उन सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है। तो आज इसी चीज को लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं। और
हम बताएंगे आपको कि मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट्स किस जगह पर अगर हम यूज करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो थोड़ा सा अपने विषय में और बता दूं कि फिर मैंने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो लोगों में शेयरिंग करना शुरू करा। यूज एंड शेयर का बिजनेस है, यूज करते रहे, शेयर करते रहे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन गया मोदी केयर में। एक अच्छी 6 फिगर इनकम यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ, एक लग्जरी गाड़ी, एक लग्जरी बंगलो ले चुका हूँ, फॉरेन ट्रिप्स ले चुका हूँ, और एक बेहतर पीस ऑफ माइंड की लाइफ में यहाँ से जी रहा हूँ। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए नेटवर्कर, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मोदी केयर को। तो आइए देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर, और हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंटेशन। उसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी सिमी जी, तो आप मुझे अलाउड करें, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यहाँ से यस सर, आप कर सकते हैं। थैंक यू निशान भैया, थैंक यू। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई क्या मेरी? निशान यस सर, सर, यस सर। थैंक यू निशान सर, थैंक यू वेरी मच। एक दोस्तों, आज की हमारी ट्रेनिंग है वेलनेस ट्रेनिंग है हमारी, और आज हम वेलनेस के प्रोडक्ट्स पे आपको ट्रेनिंग देंगे, जो भी मुझे कुछ ज्ञान है उसके हिसाब से। आइए दोस्तों, इससे पहले डिस्क्लेमर यह है कि जो भी कुछ आपको आज बताया जा रहा है, भी कुछ आपको दिखाया जाएगा इस ट्रेनिंग में, समझाया जाएगा इस ट्रेनिंग में, वो आयुर्वेद का ज्ञान है, आयुर्वेद की जानकारी आपको दी जा रही है। हम किसी प्रकार का कोई यहाँ पर दावा नहीं कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स को आप इन जगहों पर इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको क्योर होगा। हम क्योर की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, बट हाँ ये जरूर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स हैं, और अपनी दवाइयों के साथ साथ में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ जरूर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला टॉपिक उठाते हैं हाइपोथायराइडिज्म का। हाइपोथायराइडिज्म, आइए समझते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे, और सिम्टम्स की बात करने के बाद में फिर हम बात करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सिम्टम्स की बात करें तो किसी व्यक्ति को अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो सबसे पहले उसको हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, बाल टूटने शुरू हो जाएंगे, बाल टूटने के साथ साथ में उसको बाल पतले होने स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह उठने के बाद में घबरियापन रहेगा, यानी चेहरे पे हल्की सी स्वेलिंग रहेगी। इसके साथ साथ में ड्राई एंड कोर्स स्किन रहेगी, स्किन ड्राई रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी उसको। इसके साथ साथ में हाथ पैर ठंडे रहेंगे, इसके साथ साथ में और अगर बात करूं मैं तो आईब्रो, जो लॉस ऑफ आईब्रो हेयर, जो आपकी आईब्रो होंगी वहां पर आपको बाल बहुत कम दिखाई पड़ेंगे, गले में हल्की सी स्वेलिंग से महसूस करेंगे आप, इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड रहेगी आपकी, हार्ट बीट स्लो हो सकती है, भूख कम लगेगी आपको। इसके साथ साथ में इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, मेंस्ट्रुएशन या तो मिसिंग रहेगा या फिर बहुत ज्यादा रहेगा मेंस्ट्रुएशन। इसके साथ साथ में कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब होता है कि आपकी उंगलियों में बहुत दर्द रहेगा। आप अगर किसी बोतल का ढक्कन खोलना चाहेंगे तो बोतल का ढक्कन आपसे नहीं खुल पाएगा। इसके साथ साथ में कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिसे बोलते हैं वेट गेन हो सकता है, पुअर मेमोरी हो सकती है, कोल्ड बहुत इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी कि ठंडक आपको बर्दाश्त नहीं होती है। तो आइए देखते हैं मोदी केयर के वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में फायदा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपको अपनी दवाई जो आप थायरोक्सिन खा रहे हैं उसको नहीं छोड़ना है, जो आपको डॉक्टर ने टैबलेट लिख रखी है उसको नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ में इन सप्लीमेंट्स को यूज करना है। उनके साथ में अगर इन सप्लीमेंट्स को यूज करेंगे तो देखेंगे एक निश्चित समय के बाद में धीरे धीरे करके आपकी दवाइयां कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी और डॉक्टर खुद ही आपकी डोज कम कर देगा। तो कौन कौन से सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं? निश्चित रूप से नोनी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मोदी केयर। नोनी को आपको लेना है 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल भी ले सकते हैं, और क्रिल ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो क्रिल ऑयल ले सकते हैं, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल ले सकते हैं। ये आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। इसके साथ में आपको लेना है कैल्शियम, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, और मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट दिन में 1 बार आपको लेनी है। तो ये आपको लेना होगा थायराइड के लिए। अगर मैं बात करूं कि घरेलू नुस्खे क्या इस्तेमाल किए सकते हैं थायराइड में,
तो इसके लिए बहुत आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगा, 2 घरेलू नुस्खे बताऊंगा आपको, और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर घरेलू नुस्खे हैं, इनसे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आइए समझते हैं एक एक घरेलू नुस्खे को। तो पहला घरेलू नुस्खा है धनिया। 1 चम्मच धनिया रात में 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, उसको भिगो दीजिए रात में। सुबह उठने के बाद में उस पानी को गर्म कीजिए, और जब पानी आपका हो जाए आसपास आधा पानी बचे, यानी कि 1 गिलास पानी में आपने खौलाया उसको, जब पानी आधा गिलास बचा तो उसको छान के पी लेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे धीरे धीरे आपको थायराइड में आराम मिलनी शुरू हो गई। दूसरा, आपने नाम सुना होगा तक्र का, यानी बटर मिल्क का। खाने के बाद में बटर मिल्क का अगर प्रयोग करते हैं आप, बटर मिल्क यानी कि तक्र का प्रयोग करते हैं आप, छाछ बोल सकते हैं उसको, छाछ का प्रयोग करते हैं, और डालना क्या है इस छाछ के अंदर, त्रकटू चूर्ण, सोंठ, काली मिर्च और पिपली, इसका तीनों का मिश्रण आता है जिसको हम बोलते हैं त्रकटू। आप बाजार से त्रकटू चूर्ण ला सकते हैं, आधा चम्मच त्रकटू चूर्ण आप ले सकते हैं दिन में 1 बार, और अगर आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे थायराइड में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। ना सिर्फ स्वेलिंग कंट्रोल होगी, बल्कि आपका वेट भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो चीजें धीमी हो गई है बॉडी में आपकी, वो चीजें आपकी स्पीड पकड़ लेंगी, और आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन नोनी, फ्लेक्सीडाइल, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये मस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यस, आगे हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड के लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो सडन एंड सीवियर ज्वाइंट पेन। देखिए, 2 तरह के दर्द होते हैं। एक तरफ तो वो होता है जिसमें कि आपको धीरे धीरे पेन बढ़ता चला जा रहा है बॉडी में, आपके जोड़ों में बहुत धीमे धीमे दर्द हो रहा है, और एक समय बाद निश्चित रूप से आपको लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आप घुटने चेंज करने की नौबत आ गई। दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी एज पर्टिकुलर होनी चाहिए। लेकिन एक दर्द ऐसा हुआ, सडन एंड सीवियर हो गया, अचानक दर्द बढ़ गया। रात में अच्छे खासे सोए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, रात में सोते सोते एकदम से घुटनों में दर्द शुरू हो गया, या एकदम से किसी ज्वाइंट में सीवियर पेन शुरू हो गया, और लग रहा है कोई स्टैबिंग कर रहा है, कोई चक्कू डाल रहा है उसके अंदर। वो एक दर्द जो होता है वो होता है सडन एंड सीवियर ज्वाइंट पेन। दिस कुड बी यूरिक एसिड। आप ये कह सकते हैं आप पर कि यहाँ पर आपका हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हो। इसके साथ साथ में जो आपका कहते हैं टखना जिसे बोलते हैं, वहां पर आपको स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि आपकी एड़ी के पास जो टखना होता है उस जगह पर अगर स्वेलिंग आपको लक्षण आ रहे हैं, प्लस उस जगह पर पेन भी हो रहा है, तो दैट कुड बी एक आपको ये हो सकता है कि ये भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। इसके साथ साथ में ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आएगी, ज्वाइंट में जकड़न शुरू हो जाएगी, तो ये भी यूरिक एसिड हो सकता है। शरीर आपका गर्म रहेगा, हल्का सा टेम्परेचर आपका बना रहेगा, एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी आपको ज्यादा लग सकती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, अचानक पेन बहुत तेज बढ़ गया आपका, तो दैट कुड बी यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो क्या लेना चाहिए, आइए उसकी बात करते हैं। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलोवेरा, आंवला, डिटॉक्स एंड तुलसी। एलोवेरा 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, आंवला 20 ml सुबह, 20 ml शाम को। 2 घूंट जिंदगी के हैं, 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, 30 ml एलोवेरा डालिए, 20 ml आंवला डालिए इसको, और सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। इसी खाली पेट के साथ साथ में आप डिटॉक्स की 1 गोली भी ले सकते हैं, और तुलसी की 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। ये रामबाण की तरह काम करता है। कहाँ में काम करता है ये काम करेगा यूरिक एसिड में। बहुत तेजी से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा, बहुत तेजी से आपके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी प्रोटीन, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, वो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन आपके शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देगा, और आपको यूरिक एसिड में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसकी कि इसकी होम रेमेडी क्या है, तो उसके लिए होम रेमेडी सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। 1 गिलास लौकी का जूस ले लीजिए आप, 1 गिलास लौकी का जूस ले लीजिए, और 1 गिलास लौकी का जूस लेने के बाद में उसमें आप डालिए करीबन आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन डाल लीजिए, 3 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए, और इसको सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। आपने एलोवेरा, आंवला ले लिया, डिटॉक्स तुलसी ले लिया, बढ़िया है। ये सुबह ले लीजिए, शाम ले लीजिए। 1 घंटे बाद में आप लौकी का जूस ले सकते हैं, अजवाइन और किसके साथ में, अजवाइन और काली मिर्च के साथ में। तो आप देखेंगे यूरिक एसिड बहुत तेजी से आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है यूरिक एसिड से आप पूरी तरह से मुक्त भी हो जाए। अदरवाइज एलोपैथी में क्या है कि अगर एक बार यूरिक एसिड बढ़ गया तो लगातार जब तक दवाई खाते रहेंगे तब तक आराम रहेगा, जैसे ही दवाइयां बंद वैसे ही यूरिक एसिड फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस लगभग हर घर में हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, और बड़े बुजुर्ग अगर हमारे घर में हैं तो कोई ना कोई एक बुजुर्ग हमारा इस बीमारी से जरूर पीड़ित रहता है, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में होगा क्या, घुटने जाम हो जाते हैं। अगर आप अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे तो एक कटकट की आवाज सी महसूस होती है, और उस कटकट की आवाज इस बात को डायग्नोस कर देती है कि द पेशेंट इज सफरिंग विद ऑस्टियोआर्थराइटिस,
ऑस्टियोआर्थराइटिस केस हो गया। अगर मेरे पास मान लीजिए कोई पेशेंट आता है और मैं देखता हूं कि उस पेशेंट की उम्र 50 साल के आसपास की हो गई है, वजन थोड़ा सा ज्यादा है और चलने में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं उसके घुटने पे हाथ रखता हूँ, उससे कहता हूँ माता जी, बहन जी, अपने घुटने को ऊपर नीचे करिए, और घुटने को ऊपर नीचे करने पे अगर कटकट की आवाज हो रही तो मैं समझ जाता हूँ कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो गए हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डॉक्टर्स के पास में एक ही तरीका है, वो कहते हैं घुटने बदलवा दीजिए, घुटने बदलवा दीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर घुटने बदलवाने जा ही रहे हैं, आपने डिसाइड कर रखा है घुटने बदलवाने का, तो एक बार ऐसा करिए कि कम से कम जो है आप मुदिकेयर के कुछ सप्लीमेंट्स को यूज करके देख लीजिए। 4 से 6 महीने इन सप्लीमेंट्स को यूज करके देख लीजिए। अगर 4 से 6 महीने इन सप्लीमेंट्स को आप यूज करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आपको इस रिजल्ट किस तरह के मिलेंगे, एक मिनट जल्दी करो, किस तरह का रिजल्ट मिलेगा मैं बता दूं आपको। अगर आपने 4 से 6 महीने इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा तो आप देखेंगे कि आपको घुटनों में दर्द होना में आराम मिल गया, आपको चलने फिरने में आराम मिल गया, डेली के जो आपके काम होते हैं वो डेली के काम आप इजीली कर पा रहे हैं, तो आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। और प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज करने हैं तो आइए समझ लेते हैं। ग्लूकोसामाइन की 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को आपको यूज करनी है। कुछ ना कुछ खाने के बाद यूज करनी है, खाली पेट यहाँ कुछ भी नहीं यूज करना है। नोनी आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट, तो आपने ले लिया नोनी 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में खाली पेट ले लिया। उसके बाद में फिर आप करिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, कैल्शियम की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को लेनी है आपको। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो क्रिलाइल ले सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्लेक्साइल ले सकते हैं। क्रिलाइल दिन में 1 बार लिया जाता है और फ्लेक्साइल दिन में 2 बार लिया जाता है। अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। 6 महीने कंटिन्यू करना होता है, 6 महीने के पहले मत चेक कीजिएगा अपने रिजल्ट्स को, 6 महीने कंटिन्यू कीजिएगा। 6 महीने के अंदर आपको बहुत 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 शानदार रिजल्ट मिलते हैं। और कई बार हो सकता है आपका डॉक्टर जो कह रहा है आपसे कि आपको घुटने बदलवाने की जरूरत है, आपको घुटने बदलवाने की जरूरत ही ना पड़े, और आप बिना घुटनों को बदलवाए हुए आपके घुटने प्रॉपर उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर तरीके से काम करना चाहिए। इसके साथ साथ में एक चीज और बोलूंगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे होता क्या है, हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, जिसको आप गद्दी के नाम से जानते हैं, वो गद्दी घिसने लगती है। इसके साथ साथ में जो 2 ज्वाइंट्स के बीच में ग्रीस जिसको आप बोलते हैं, जिसको हम डॉक्टर्स बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, वो साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है, 2 हड्डियों के बीच में घर्षण होता है, घर्षण होगा तो टूट फूट होगी, टूट फूट होगा तो चोट होगी, और चोट होगा तो सूजन होगी, सूजन होगा तो दर्द होगा। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट में और सजेस्ट करूंगा आपको, और उसका नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर आप चेक करेंगे तो जो साइनोवियल फ्लूइड है, 2 ज्वाइंट्स के बीच में जो ग्रीस है, वो ग्रीस बनती किस चीज से, वो बनती है प्रोटीन से। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटीन बॉडी कम एब्जॉर्व कर पाती है, और जब बॉडी प्रोटीन कम एब्जॉर्व कर पाती है तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा प्रोटीन की आउटसोर्सिंग। और प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई प्रोडक्ट है प्रोटीन के रूप में तो वो है मोदीकेयर का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, जिसमें कि हमने किसको यूज किया, हमने व्हीट प्रोटीन यूज किया है, पी प्रोटीन यूज किया है, सोया प्रोटीन यूज किया है। 10 ग्राम ये प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो 8.4 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर मैं बात करूं इसको कैसे ले सकते हैं, तो इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं, इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, इसको आप दाल में ले सकते हैं, सब्जी में ले सकते हैं, मैगी में ले सकते हैं, पोहा में ले सकते हैं, सांभर में ले सकते हैं, किसी भी तरह आप इसको ले सकते हैं। जनरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे लेता हूं बता दूं आपको। हमारे घर में 3 लोग हैं, 3 लोगों में लगभग 15 किलो आटा हमारे घर में यूज हो जाता है। हम इस 15 किलो आटे में इस आधा किलो प्रोटीन पाउडर के डब्बे को मिक्स कर देते हैं, पूरी तरह से मिला देते हैं। घर में रोटियां बनती हैं, सबके हिस्से में उसके हिस्से के बराबर का प्रोटीन पहुंच जाता है। तो यहाँ हमको किसी तरह से अलग से इसके लिए कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी घुटनों की आर्थराइटिस है या कमर की आर्थराइटिस है, उम्र उसकी 50 साल के ऊपर निकल चुकी है, घुटनों में कटकट की आवाज आ रही है, तो मैं कहूंगा कि आपको सुबह खाली पेट नोनी लेना है गुनगुने पानी के साथ में, ग्लूकोसामाइन 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, कैल्शियम 1 सुबह शाम, फ्लेक्साइल या क्रिल में से 1 सुबह शाम, और इसके बाद में प्रोटीन पाउडर जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। आप देखेंगे बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग ग्लूकोसामाइन नहीं खा पाते हैं, उनको लगता है उसमें रेड डॉट है, हम ग्लूकोसामाइन नहीं खा पाएंगे। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोसामाइन आप ये टेस्ट के लिए नहीं खा रहे हैं, आप अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए खा रहे हैं, अपनी तकलीफ से बाहर निकलने के लिए खा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने रिचुअल्स में रिजिड है तो निश्चित रूप से ग्लूकोसामाइन को रिप्लेस करके आप शिलाजीत ओजस ले सकते हैं, या फिर मोदीकेयर का अश्वगंधा आता है, आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। आइए आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। हर घर में कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, तो कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है।
शायद ही ऐसा कोई घर है जिस घर में इस तरह की समस्या ना हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की समस्या ना हो। तो आइए देखते हैं एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट अगर है तो मोदी के वो कौन से शानदार प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके हम एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स होंगे एलोवेरा, आंवला या नोनी, जो भी आपको सूट करता है इनमें से कोई एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर लीजिए। एलोवेरा आप लेंगे तो 30 ml लेना पड़ेगा, आंवला आप लेंगे तो 20 ml लेना पड़ेगा, नोनी आप लेंगे तो 20 ml लेना पड़ेगा। इसको आप 1 कप गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेनी होगी। ये करता क्या है, ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपके शरीर में जितना भी कचरा जमा हुआ है, जितना भी कचरा जमा हुआ है उस कचरे को शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। इसके साथ साथ में अगर डिटॉक्स की बात करें तो इसके अंदर भृंगराज मिला हुआ है, कुटकी मिला हुआ है, जो लीवर के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो लीवर बहुत अच्छा लगता है आपका। और जनरली पेट की समस्याएं जो भी होती है उनका संबंध कहीं ना कहीं आपके लीवर के टॉक्सिसिटी से होता है, तो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी की। तो अमृत शक्ति का 1 कैप्सूल, पुदीना तुलसी की 1 कैप्सूल, अगर दोनों को मिला के आप नाश्ते के बाद ले लेते हैं सुबह शाम, एलोवेरा को डिटॉक्स के साथ में या आंवला को डिटॉक्स के साथ में या नूनी को डिटॉक्स के साथ में सुबह सुबह लेते हैं, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में। एक बहुत सिंपल बात बोलना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि गैस बनती है और ये गैस खारिज नहीं होती, ये गैस रिमूव नहीं होती है, और फिर ये गैस कहीं ना कहीं चढ़ जाती है, मालूम पड़ा कहीं कई बार सीने में चढ़ जाती है, तो आपको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपको हार्ट पे प्रेशर सा महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सर पे गैस चढ़ जाती है, कई बार पीठ पे गैस चढ़ जाती है, इसको मूढ़ व्याधि बोलते हैं। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था के तहत गैस को नीचे से अनुलोमन हो जाना चाहिए और वो अनुलोमन ना होकर गैस ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो गई, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको घरेलू नुस्खा एक बता देता हूं। आपको करना क्या होगा, हींग। आपने बहुत सुना होगा दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, जहां हींग बताई गई होगी। आज मैं आपसे बात करता हूँ हींग को कैसे लेना है। आपको 3 चुटकी हींग लेना है, 3 चुटकी हींग लीजिए और उसको आधा चम्मच घी पर सेक लीजिए। एक तवा ले लीजिए, तवे पे आधा चम्मच घी डाल दीजिए, उस पर आप 3 चुटकी हींग डाल दीजिए और उसको अच्छे से सेक लीजिए। और फिर उस हींग का क्या करिए, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए और इसको आपको खाने के बीच में लेना है। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया आपको, नोनी, डिटॉक्स, तुलसी और अमृत शक्ति, ये तो आपको लेना ही लेना है। इसके साथ में हींग का क्या करना है आपको, मैंने बताया 3 चुटकी घी में सिकी हुई हींग, उसमें थोड़ा सा 2 से 3 बूंद नींबू, 1 चुटकी सेंधा नमक, इसको आप लीजिए और खाने के बीच में लेना शुरू कर दीजिए। यानी लीजिए आपने 1 रोटी खा ली है तो दूसरी रोटी में 1 कौर में आप ये डाल दीजिए, लगा लीजिए, खा लीजिए। आप देखेंगे ये जो कहीं भी फंसी हुई गैस होगी, कहीं भी फंसी हुई गैस होगी, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, उसका अनुलोमन हो जाएगा और आपको बड़ी समस्या से राहत मिल जाएगी। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोगों की गैस फंस जाती है तो लोग रात बेचैन हुआ करते हैं। तो ये हींग वाला फार्मूला जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये निश्चित रूप से बहुत लाभ करेगा। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा, नूनी, डिटॉक्स, अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। बस जस्ट मुझे 30 सेकंड दे दीजिए बस। आज हमारे टेक्निकल थोड़ा सा एक्सपर्ट जो है, बस बस बस, बस। और आगे चाहिए और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, ओबेसिटी पे। Good to see you, Ranveer sir. यस सर, Good to see you. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। अब बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी की बात अगर करेंगे तो ओबेसिटी में सजेस्टेड सप्लीमेंट्स जो हम ओबेसिटी में देते हैं वो होते हैं नोनी। नोनी यानी कि 20 ml सुबह, 20 ml शाम को आपको नोनी देना है। नोनी के साथ में डिटॉक्स ले लीजिए, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। देखिए होता क्या है बेसिकली वेट गेन में प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी बॉडी के जो फैट कैरिंग चैनल्स होते हैं ना, वो जम जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अवरोध उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो हमारा जो पर्पस होता है, वो हमारा पर्पस ये होता है कि अगर किसी को मोटापा बहुत ज्यादा है, उसके मोटापे को हम कम करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं, उन स्रोतस को खोलना पड़ता है। और उसको लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास में 2 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, नोनी और डिटॉक्स। आप सिर्फ और सिर्फ नोनी और डिटॉक्स में लेना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे महीने में 2 से 3 किलो वेट आपका वैसे ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नोनी लेना है 20 ml सुबह, 20 ml शाम। डिटॉक्स लेनी है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। अगर आप ये लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा वजन को कम करने के साथ में। इसके बाद में आप कर लीजिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद में आप लीजिए ग्रीन टी। दिन में 1 बार आपको ग्रीन टी लेनी है। दिन में 1 बार अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर आप क्रिल ऑयल कैप्सूल लेते हैं
तो आप देखेंगे जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वजन बढ़ रहा है, मे बी ये मेनोपॉज का हो सकता है, मे बी ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी एनी अदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है यहाँ पर। तो नोनी और डिटॉक्स लिया खाली पेट, फिर ब्रेकफास्ट में आपने ग्रीन टी लिया, उसके साथ साथ में आपने क्रिलाइल कैप्सूल ले लिया खाने के साथ में। प्रोटीन क्रस्ट और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपको जरूर लेना है। क्यों लेना है बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट। प्रोटीन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि आप अपने फैट्स को बर्न कर सकते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा डाइट करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का फैट है कि घटने का नाम ही नहीं लेता। कारण क्या है कि उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो करना क्या है, आपको खाने से पहले 1 ग्लास या 1 कप दूध ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट डाल लीजिए, 1 चम्मच आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डाल लीजिए। मैं एग्जांपल दे देता हूं, 25 ग्राम आपको डालना है प्रोटीन क्रस्ट, 10 ग्राम आपको डालना है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, और खाने से पहले इसको आप ले लेंगे। इससे होगा क्या, जब प्रोटीन आपकी बॉडी में चला जाएगा तो जो फूड की क्रेविंग होगी वो क्रेविंग कम हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्रेविंग होगी वो क्रेविंग कम हो जाएगी, और क्रेविंग कम होने का मतलब ये है कि जहां पर आपको 4 रोटी खानी होती है, वहां पर आप 4 रोटी ना खा के वहां पर आप कितनी रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे। अब जब 2 रोटी आप खाओगे तो कैलोरी में कट डाउन कर दिया आपने। अब जब कैलोरी में कट डाउन हो गया तो ऑटोमेटिक वेट तो आपका कम होना ही होना है। इसके साथ साथ में सेम यही काम आपको शाम को करना है, और प्रयास कीजिए शाम को मील मत लीजिए, शाम का मील स्किप कर दीजिए, सिर्फ प्रोटीन क्रस्ट और प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। आप देखेंगे किसी प्रकार की आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी, किसी प्रकार की कोई वीकनेस आपको महसूस नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी। विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से जाते रहेंगे, और आप देखेंगे वेट भी आपका हर महीने 2 से 3 किलो वजन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ में मैं एक चीज और बोलूंगा, स्टीविया पाउडर। आलू चावल चीनी का परहेज जरूर करना है, आलू चावल चीनी का परहेज जरूर करना है। अपनी जिंदगी से आलू चावल चीनी जितना कट डाउन करेंगे उतना जल्दी आप वेट लॉस करेंगे। तो चीनी को रिप्लेस कर दीजिए स्टीविया से, आप देखेंगे वैसे ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको सुबह खाली पेट नोनी डिटॉक्स, उसके बाद में ब्रेकफास्ट के साथ में ग्रीन टी मैंने बताया, ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद ग्रीन टी मैंने बताया, क्रिल ऑयल खाने के साथ बताया, प्रोटीन क्रस्ट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर खाने से जस्ट पहले मैंने बताया, करीबन आसपास 20 से 25 मिनट पहले, और चीनी को कट डाउन करिए, रिप्लेस कर दीजिए स्टीविया पाउडर से। आप देखेंगे वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिली। अब बात करते हैं माइग्रेन की। महिलाओं की सबसे पहली पसंद माइग्रेन। सबसे ज्यादा ये बीमारी महिलाओं को होती है, महिलाएं बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहती हैं इस बीमारी से। क्यों बहुत ज्यादा महिलाएं इससे अफेक्टेड रहती हैं, उसका एक बहुत सिंपल कारण है स्ट्रेस। सबसे ज्यादा स्ट्रेस में भी महिलाएं रहती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा माइग्रेन में महिलाओं को ही पकड़ता है। कैसा दर्द होता है ये, अचानक एक आपको ऐसा दर्द होगा, थ्रॉम्बिंग पेन होता है, एकदम से ऐसा लगता है कोई हथौड़े से मार रहा है सर पे, टक 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 ऐसा लगेगा आपको, लेकिन होगा एक ही साइड, होगा ये एक ही साइड। अब क्या होगा, इसके साथ साथ में लाइट आपको बर्दाश्त नहीं होगी, शोर आपको बर्दाश्त नहीं होगा, कई बार आपको जो स्मेल्स आती हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं होती। अगर इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं तो ये माइग्रेन का पेन हो सकता है। अचानक आपके सामने लाइट जला दी गई और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको लगता है अंधेरे में बैठ जाएं, बंद कमरे में बैठ जाएं, कोई बोले मत, कोई बात मत करे। अगर इस तरह का लक्षण होता है आपके सर दर्द का तो निश्चित रूप से आपको चेक कराना चाहिए, कहीं ना कहीं माइग्रेन हो रहा है। नोजिया, वॉमिटिंग, कई बार क्या होता है वॉमिटिंग जब हो जाती है तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। आपको कोई व्यक्ति अगर आपके सामने से आ रहा है तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उसकी ऑरा बन के आ रही है, यानी उसके आसपास एक लाइट सी दिखाई पड़ेगी आपको। अगर इस तरह का आपको पेन रहता है, यानी कि जब इसमें आपको सर दर्द होता है उस समय इस तरह के लक्षण आपके रहते हैं, तो ये लक्षण माइग्रेन का पेन हो सकता है। इसके साथ साथ 69% जो केसेस हैं माइग्रेन के, उसमें गर्दन में दर्द भी होता रहता है। इसके साथ साथ में स्टफी नोज होती है, वाटरी आईज होती हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइग्रेनल पेन है। फिर एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, अगर ये दर्द सिर के एक ही तरफ सिर्फ बना हुआ है, यानी कि ये अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब हमेशा दर्द होता है तो राइट साइड में ही हो रहा है, राइट साइड के अलावा कभी लेफ्ट साइड में नहीं हो रहा है, तो आपको सिटी स्कैन कराने की जरूरत है, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई ट्यूमर बनना हो सकता है वहां पर कोई ग्रोथ हो रही हो, है ना। लेकिन अगर ये रिप्लेस करता है कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, नोजिया, वॉमिटिंग रहती है, शोर बर्दाश्त नहीं होता, लाइट बर्दाश्त नहीं होती, स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है, एकदम थ्रॉम्बिंग पेन रहता है, और कई बार 2-2, 3-3 दिन लगातार बना रहता है, आंखों से पानी गिर रहा है, नाक जाम हो जाती है, अगर ऐसा होता है तो ये माइग्रेन का पेन हो। अगर माइग्रेन है तो हमारे पास में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रोडक्ट मिसिंग है, उसको जरूर नोट करिएगा, पीपीटी पहले की है तो उसके लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में। सबसे पहला तो नोनी और डिटॉक्स। सुबह उठने के बाद में आपको सबसे पहले 20 ml नोनी और 1 गोली डिटॉक्स की आपको 1 कप गुनगुने पानी के साथ में ले लेनी है, आंख बंद करके। ये माइग्रेन का वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है।
इसके बाद में जिस प्रोडक्ट की मैं चर्चा करने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है जिन लोगों ने मोदी केयर पिछले 3 सालों में ज्वाइन किया हो वो उस प्रोडक्ट की महिमा से परिचित ना हो। उस प्रोडक्ट का नाम है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट 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 प्रोडक्ट फॉर माइग्रेन। अगर किसी आदमी को गर्दन के ऊपर की कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए मोदी केयर में अगर कोई मुझसे पूछेगा सर एक प्रोडक्ट कोई बता दीजिए क्या खाना चाहिए, तो मैं कहूंगा इंटेलेक्ट। माइग्रेन के लिए अगर मुझसे कोई पूछता है कि रणवीर सर क्या गारंटी ले सकते हो, और मेरे हाथ में अगर इंटेलेक्ट है तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं गारंटी ले सकता हूं कि भाई तो अगर 3 महीने भी इस प्रोडक्ट को खा लेगा तो तेरा माइग्रेन सही हो जाएगा। तो इंटेलेक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। सुबह खाली पेट खा सकते हैं आप, नाश्ते के बाद में भी ले सकते हैं इसको आप। क्या मिला हुआ है इसके अंदर? एंजोजेनॉल मिला हुआ है, साइट्रस बायोफ्लावोनाइड्स मिले हुए हैं, एसिरोला चेरी मिली हुई है, विटामिन सी का रिच सोर्स है, आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, माइग्रेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। किसी को अगर कान में कोई तकलीफ है, जो आदमी ऊंचा सुनते हैं, जो बहरे बाबा हैं, उनको भी अगर आप देते हो इंटेलेक्ट तो वहां भी आपको रिस्पांस मिलेगा। फॉगी थिंकिंग रहती है तो वहां भी आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। तो नोनी और डिटॉक्स देना है, इसके साथ साथ में आप 1 कैप्सूल इंटेलेक्ट दे सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रेड कोरियन जिनसिंग दिन में सुबह शाम, अश्वगंधा दिन में सुबह शाम देंगे आप, तो निश्चित रूप से माइग्रेन में आप देखेंगे बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एनीमिया। एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसकी बात करें तो 1 मिनट, आइए बात करते हैं एनीमिया की। तो सिम्टम्स क्या होंगे एनीमिया के, उससे पहले हम ये जानेंगे कि भारतवर्ष की लगभग 70% आबादी एनेमिक है। भारतवर्ष की लगभग 70% आबादी एनेमिक है। जो फीमेल्स अपने आप को ये फील करती हैं कि उनकी स्किन गोरी हो रही है, उनकी स्किन में व्हाइटनिंग है, एक्चुअली सीन ये है कि अगर वो अपना हीमोग्लोबिन चेक कराएंगे तो उनका हीमोग्लोबिन 7%, 8%, 9% निकलेगा। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को ऐसा लगता है कि उनका कलर व्हाइट हो रहा है या पेल कलर जो है वो गोरे हो रहे हैं। बेसिकली गोरे नहीं हो रहे हैं, वो एनीमिक हो रहे हैं। आइए कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे आपको? स्किन में पीलापन दिखाई पड़ेगा, हाथ पैर ठंडे दिखाई पड़ेंगे, येलो स्किन भी आपकी हो सकती है, थोड़ा सा चलने पे सांस फूल सकती है, मसल्स आपकी वीक रहेंगी, आपका स्टूल का जो कलर होगा वो ब्राउनिश होगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ में थकान बहुत ज्यादा रहती है, चक्कर बहुत ज्यादा रहते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता कि आप एनेमिक हैं। आप लगे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, अचानक मालूम पड़ता है एकदम से बेहोशी आ गई और आप गिर पड़े। और तब मालूम पड़ता है, जब हीमोग्लोबिन चेक कराया जाता है, तब मालूम पड़ता है कि नहीं, सी इज एनेमिक और सी वाज एनेमिक। इसके साथ साथ में ब्लड प्रेशर जिन लोगों का अभी लो रहता है उनको जरूर चेक कराना चाहिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल। हार्ट की बात करें तो दिल की धड़कन आपकी तेज रहती है और चेस्ट में पेन भी हो सकता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजाइना अटैक तो नहीं है या हार्ट अटैक तो नहीं है। अगर आप तिल्ली की बात करेंगे यानी कि स्प्लीन की बात करेंगे तो ये बढ़ा हुआ आएगा। तो आप देखेंगे अक्सर जो लोग भी हीमोग्लोबिन जिनका कम रहता है वो अगर अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड कराने पे उनका लीवर और तिल्ली दोनों ही बढ़े हुए मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके खून को बढ़ाने में आपके लीवर का और आपके तिल्ली का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आइए बात करते हैं कि मोदी के जो कौन से सप्लीमेंट्स हैं, जिन सप्लीमेंट्स को अगर आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा मिलता है एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। स्पाइरुलिना की मैं बात करूंगा सबसे पहले। स्पाइरुलिना एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट मोदी के पास में है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एक सिंगल प्रोडक्ट बता दीजिए जिसमें कि अपना हीमोग्लोबिन हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं कहूंगा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को खाली पेट भी ले सकते हैं, नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपके हीमोग्लोबिन में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। इसके साथ साथ में अगर ज्वाइंट में आप एलोवेरा और आंवला का कॉम्बिनेशन 30 ml एलोवेरा 20 ml आंवला लेते हैं सुबह शाम तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मल्टीविटामिन लीजिए, इसमें हमारा आयरन मिला हुआ है तो ये भी आपको हेल्प करेगा। डिटॉक्स लेंगे, लीवर सही होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था लीवर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हीमोग्लोबिन के लिए। तो अगर डिटॉक्स लेते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, और हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो लीवर अच्छा होगा, और लीवर अच्छा होगा तो आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा होगा। तो ये बहुत ही शानदार मैंने बताया आपको। इसके बाद में आइए बात करते हैं मेनोपॉज की बात करेंगे। तो कुछ सिम्टम्स डिस्कस कर दूं आपसे मेनोपॉज के। अगर जिन महिलाओं की उम्र 50 के आसपास की हो गई है या 45 के आसपास की हो गई है, मेंसेस क्लोज हो गए हैं उनके, तो
ये मेनोपॉजल स्टेज होती है जहां पर आपके मेंसेस क्लोज हो जाते हैं। इस स्टेज को हम मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं। क्या होता है मेनोपॉजल स्टेज में, किस तरह के सिम्टम्स आएंगे और कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मेनोपॉजल पीरियड चल रहा है। एक तो निश्चित रूप से मेंसेस सीज हो गए हैं, वो तो एक सिम्टम है ही है। इसके साथ साथ में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस सिंड्रोम से गुजरती हैं, सारी की सारी महिलाएं नहीं होती, कुछ महिलाएं इस सिंड्रोम से गुजरती हैं जिनको हम बोलते हैं मेनोपॉजल सिंड्रोम। सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं उसको सुन लीजिए। हेयर लॉस हो सकता है, अगर हेयर लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप मेनोपॉजल सिंड्रोम से गुजर रहे हो। हॉट फ्लैशेस, अचानक एकदम से चेहरा गर्म हो जाएगा, एकदम से चेहरा ठंडा हो जाएगा, एकदम से चेहरा गर्म हो जाएगा। कई बार आपको लगेगा बाहर निकल जाए, कई बार लगेगा बाहर निकल गया तो ठंडक लगेगी, फिर आप अंदर आ जाओगे। कई बार आप एसी ऑन कर दोगे एकदम से, कई बार फिर एसी बंद भी कर दोगे। तो ये बार बार एकदम से चेहरा तमतमा जाना जिसको बोलते हैं, अगर इस तरह के लक्षण एकदम से आ रहे हैं आपको तो ये हॉट फ्लैशेस के साइन है। और हॉट फ्लैशेस के साइन मतलब कि मेनोपॉजल सिंड्रोम में आप आ गए हो। इसके साथ साथ में हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होने लगती हैं, आपको ज्वाइंट्स में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा भी कहीं हल्की सी भी चोट लग गई तो मालूम पड़ा फ्रैक्चर हो गया आपको, तो ये भी कहीं ना कहीं मेनोपॉज के सिम्टम्स हो सकते हैं। स्किन आपकी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, वजन अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिन को आप रोक नहीं पाएंगे। बहुत सारी महिलाओं में ये समस्या देखी गई है कि वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते, यूरिन उनको लगता है जरा सा भी छींक दिया या जरा सा भी खांसी आ गई, जरा सा भी जोर से हंस दिए तो उनको लगता है यूरिन लीक हो जाएगी। अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं मेनोपॉज के सिम्टम्स हो सकते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकता है 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में, 4 महीने में आपको पीरियड्स आने शुरू हो जाए। डिक्रीज्ड ब्रेस्टफुलनेस रहेगी, मूड चेंजेस रहेंगे, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कब गुस्सा हो गए, कब नाराज हो गए, कब आपका मूड खराब हो गया, कब मूड आपका अच्छा हो गया। इसलिए मैं जनरली लोगों से कहता हूं कि भाई अगर 45 और 50 के बीच की एज है तो थोड़ा सा दूरी बना के रखें। जनरली मैं भी उसी समय में हूं तो मैं बहुत आगे बात करता हूं। इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती है, उलझन, बेचैनी, घबराहट बहुत ज्यादा रहती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है मेनोपॉजल स्टेज के। आइए बात करते हैं कि अगर मेनोपॉजल स्टेज चल रहा है तो वहां पर कौन से प्रोडक्ट मोदी केयर के हैं जो बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य आपके परिवार को दे सकते हैं। आपके घर में अगर कोई महिलाएं हैं, माँ है या हमारी बहन है या हमारी पत्नी है, तो निश्चित रूप से अगर उनको हम ये प्रोडक्ट देंगे तो बहुत सारे मूड स्विंग के जो इशू हैं उनसे बच सकते हैं, प्लस बोन्स अच्छी रह सकती हैं उनकी स्टेज में, प्लस जो उनका बहुत सारी समस्याएं उनको होने वाली हैं आगे चल के, उन समस्याओं से बचा सकते हैं उनको। तो द प्रोडक्ट नेम इज नोनी। नोनी देना होगा 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को। इसके साथ साथ में यहाँ पर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को यूज करते हैं। वहां पर अगर आप नॉनवेज ले सकते हैं तो आप क्रिल ऑयल लेंगे, और अगर नॉनवेज नहीं लेते हैं तो फ्लेक्सीडॉयल कैप्सूल लेंगे, एक सुबह एक शाम। इसके साथ साथ में कैल्शियम बहुत 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 जरूरी है हर महिला के लिए जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर महिला को एक कैल्शियम की गोली सुबह, एक कैल्शियम गोली शाम को लेनी ही लेनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है साहब, ये जरूरी नहीं है, ये मजबूरी है। अगर महिला आज की तारीख में कैल्शियम की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य अंधेरे में डाल रही है। कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य में अपने लिए आर्थराइटिस या अपने लिए बहुत सारी बीमारियां उनको जन्म दे रही है। तो मैं तो हर महिला से रिक्वेस्ट करूंगा, हर माता बहना से रिक्वेस्ट करूंगा ये कि कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लें। आप मेनोपॉजल स्टेज में है तो मस्ट 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 है आपके लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल एज में हैं, यानी कि आप 18 साल से लेकर 45 साल की एज में भी है, तब भी गोली कैल्शियम की एक सुबह एक शाम जरूर लीजिए। रेड कोरियन जिंसिंग इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे मूड स्विंग को ठीक रखता है, हमको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, हमको अच्छा महसूस कराता है, हम फील गुड करते हैं। ये प्रोडक्ट भी काम आ सकता है। अश्वगंधा एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया है मोदी केयर में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई रेड कोरियन जिंसिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वहां पर आप उसको अश्वगंधा की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को दे सकते हैं। तो मेनोपॉजल के लिए नोनी, फ्लैक्सीड और क्रिल ऑयल, कैल्शियम प्लस अश्वगंधा और रेड कोरियन जिंसिंग चॉइस आपकी है। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कुछ सिम्टम्स बता देता हूं। अगर स्टूल्स लूज हो रहे हैं, आपको खाने में खाना अच्छा लग रहा है, थकान दिन भर बनी रहती है, डिप्रेशन रहता है, वजन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आंख के ऊपर ज़ेंथोलाज्मा जिसको बोलते हैं, बम्स बोलते हैं, इस तरह के बम्स आ गए हैं। इसके साथ साथ में पेट फूलता रहता है, आपको अचानक चेस्ट में पेन हो जाता है, बॉडी पेन रहता है, आपको मसल्स में पेन बहुत ज्यादा रहता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स अगर होंगे तो आपके आंखों पे ज़ेंथोलाज्मा ही दिखाई पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं कोलेस्ट्रॉल होगा तो मुझे चेस्ट पेन ही होगा। अगर आपको कहीं ना कहीं स्टूल्स लूज हो रहे हैं, भूख कम लग रही है, वजन बढ़ता चला जा रहा है, डिप्रेशन में है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करा लेना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो मोदी केयर कौन से प्रोडक्ट है जो हमको लेने चाहिए, आइए उनकी बात करते हैं। कार्डियो एक्टिव, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्ट पेन्स।
वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हार्ट केयर। ये आपको लेना होगा। क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर मिला हुआ है हमने अश्वगंधा मिला है, इसके अंदर अर्जुन मिला हुआ है, इसके अंदर गोटू कोला मिला है, अनारदाना मिला है, इसके अंदर मिला हुआ है शुद्ध गुग्गल, इसके अंदर मिला हुआ है शंख भस्म। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स केयर करते हैं आपके हार्ट की केयर करते हैं, आपकी मेंटल स्टेट की केयर करते हैं, आपको आपको अच्छा महसूस कराते हैं ये। तो कार्डियो एक्टिव तो मैं जनरली अगर बोलूंगा, अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी आपको एक गोली सुबह एक गोली शाम को कार्डियो एक्टिव लेनी चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है तो। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, कहीं ना कहीं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, कहीं ना कहीं हार्ट की मेडिसिन इसकी स्टार्ट हो गई है, तो अपनी मेडिसिन के साथ साथ में कार्डियो एक्टिव फ्लेक्सीडाइल कैप्सूल ऑब्लिक क्रिलाइल ऑब्लिक और गार्लिक, इसको आप लेना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा सिमी जी। एक प्रोडक्ट हमारे पास में गार्लिक, आपने भी सुना होगा कोरोना के केसेस में आपने सुना होगा कि लोग जितना न्यूमोनाइटिस से जा रहे थे उतना ही लोग हार्ट की प्रॉब्लम से जा रहे थे। कहीं अक्सर लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे थे, कहीं ना कहीं ब्लड हमारा कोगुलेट हो रहा था, ब्लड हमारा गाढ़ा हो रहा था। तो अगर मैं बात करूं कि भैया ब्लड गाढ़ा हो रहा है, कोविड का केस है और ब्लड गाढ़ा हो रहा है, और तो क्या ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास में जिस प्रोडक्ट को अगर हम लें तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी, ब्लड हमारा गाढ़ा नहीं होगा और हार्ट की प्रॉब्लम में हम नहीं जा सकते, यानी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी हमको, कार्डियक अरेस्ट नहीं होने पाएगा हमको। तो उसके लिए अगर पूरे आयुर्वेदा में कोई सिंगल प्रोडक्ट निकल के आता है तो वो है गार्लिक। गार्लिक अगर आप लेते हैं तो गार्लिक आपके खून को पतला रखता है। ये उतना ही पतला रखता है खून को जितना पतला इकोस्प्रिन कर देती है, यानी कि जो आप एस्पिरिन लेते हो, इकोस्प्रिन लेते हो, अगर आप गार्लिक का एक कैप्सूल ले लेते हैं तो ये खून को उतना ही पतला कर देती है। हाँ, ये अलग बात है कि इकोस्प्रिन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं और गार्लिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर बात करें आयुर्वेद का इकोस्प्रिन कौन है, तो आयुर्वेद का इकोस्प्रिन है गार्लिक। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हार्ट की कुछ समस्या है या हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, वो व्यक्ति अगर कार्डियो एक्टिव फ्लेक्सीडाइल ऑब्लिक क्रिलाइल गार्लिक को लेता है, नियमित रूप से 3 से 6 महीने अगर लगातार लेता है, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज उसको मिलेंगे। मैं यहाँ पर एक टेस्टिमोनियल देना चाहूंगा। मेरे फादर, जिनकी एज लगभग 73 ईयर्स है, ऑलमोस्ट 106 केजी उनका वेट है और हार्ट के पेशेंट हैं फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो। और मैं अपने पापा को पिछले 2 सालों से कार्डियो एक्टिव फ्लेक्सीडाइल और गार्लिक दे रहा हूं लगातार, प्रोटीन पाउडर के साथ में, आल्प्लान प्रोटीन पाउडर के साथ में, स्पाइरुलिना के साथ में। और टचवुड, भगवान की बड़ी कृपा है, बिहारी जी की बड़ी कृपा है कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, रोज 1 से 2 किलोमीटर मंदिर जाते हैं, मंदिर से लौट के आते हैं। और उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया और मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद में मुझे प्रोडक्ट मिले जिन प्रोडक्ट के माध्यम से मैं अपने पापा को स्वस्थ रख पा रहा हूँ। तो इट्स ए ब्लेसिंग्स फ्रॉम मोदी केयर। और मैं चाहता हूं अगर अपने पेरेंट्स को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप हेल्दी एंड हैप्पी रखना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को अपने पेरेंट्स को जरूर दीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और साथ ही साथ में आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो जिनको भी हार्ट के इश्यूज है, कार्डियो एक्टिव फ्लेक्सीडाइल गार्लिक जरूर लीजिए। अगर आप मुझसे बात करेंगे रणवीर सर कुछ बता दीजिए आप देसी नुस्खों में, तो मैं कहूंगा दालचीनी। दालचीनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। दालचीनी आप ले लीजिए, 2 चुटकी दालचीनी ले लीजिए, 1 चम्मच मोदी केयर का शहद ले लीजिए, मिला के ले लीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। दिन में 1 बार खाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आप इनको लेना शुरू करें, 3 महीने के अंदर अपना आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आएगा। आगे आइए बात करते हैं डायबिटीज। हर तीसरे घर की समस्या डायबिटीज, या मैं कहूँ अगर हर घर में चले जाएं आपको तो एक व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं सिम्टम्स क्या है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन होगा आपको, सडन वेट लॉस होगा, ऑलवेज थके हुए महसूस करेंगे, कोई घाव हो जाएगा तो वो भरेगा नहीं, आपकी आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, हमेशा भूख लगती रहेगी, गला सूखता रहेगा, प्यास भी बहुत लगेगी आपको, वेजाइनल इन्फेक्शन फीमेल्स को बहुत ज्यादा होते हैं, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, सनसनाहट रहती है, इसके साथ साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है, लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या रहती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या रहती है। ये सारे सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट क्या है मोदी केयर में, आपको लेना होगा नोनी। नोनी इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। नोनी लीजिए 15 से 20 ml सुबह, 15 से 20 ml शाम को, स्पाइरुलिना के 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, रेड कोरियन जिंसिंग की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, और ग्रीन टी आप ले सकते हैं दिन में 1 बार। तो आपको ये प्रोडक्ट्स ले डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ डायबिटीज के लिए। ये किसके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग हर घर में एक ना एक पेशेंट डायबिटीज का है ही है। तो आइए देखते हैं क्या है घरेलू नुस्खा। यहाँ भी आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। क्या लेना है आपको लेना है आंवला 20 ml, आपको लेना है आंवला 20 ml, और इस 20 ml आंवले के साथ में आपको लेना है 1/4
1/4 चम्मच मोदी केयर की हल्दी। तो आप लीजिए मोदी केयर का आंवला 20 ml, 1/4 चम्मच हल्दी लेनी है आपको मोदी केयर की, और इसके साथ में लेना है आपको 1 चम्मच शुद्ध शहद, मोदी केयर का शहद। अगर आप ये लेते हैं, दिन में एक बार लेना शुरू कर दीजिए। ये जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं, नोनी, स्पाइरुलिना, ग्रीन टी, रेड कोरियन जिंसिंग, इनको लेना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी डायबिटीज की दवाइयों को कृपया करके बंद मत कीजिएगा जब तक कि आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे। अगर आप ये लेते हैं तो आप देखेंगे 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में आपकी डायबिटीज की दवाइयां हो सकता है आधी रह जाए, उसके 6 महीनों में आपकी डायबिटीज दवाइयां हो सकता है खत्म हो जाए। तो वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है हमारे पास में नोनी, स्पाइरुलिना, ग्रीन टी, रेड कोरियन जिंसिंग के रूप में, जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया है, इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नोनी देने के बाद में कुछ दिनों के अंदर अगर आप अपनी डायबिटीज चेक कराएंगे तो संभावना इस बात की है कि आपका डायबिटिक लेवल बढ़ के आएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ के आएगा, और फिर आप कहेंगे रणवीर सर आपने कहा था नोनी दीजिए, नोनी से फायदा मिलता है। सर नोनी से बिल्कुल फायदा मिलता है, लेकिन नोनी करता क्या है, आपके शरीर की 63 खरब कोशिकाओं में जमा हुआ जो भी जहर है, उस जहर को आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो ये जब आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, ये जब आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, तो जो शुगर जमा हुई है आपकी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स पे जो शुगर डिपॉजिटेड है, वो शुगर भी मेल्ट होकर आपके ब्लड में आ जाती है, और फिर जब उसको आप चेक करते हो तो आपकी डायबिटीज लेवल बढ़ा हुआ निकलता है, और आपको लगता है रणवीर सर आप तो कह रहे थे नोनी से शुगर कम होता है, तो शुगर बढ़ के आ गया। तो प्लीज पैनिक मत होइएगा, इन चीजों को लेते रहिए। 15 दिन तक अपनी शुगर को मत चेक कराइएगा। 15 दिन के बाद कराएंगे तो नोनी से बढ़िया दुनिया में आपको कोई सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर शुगर चेक कराएंगे तो आपको लगेगा ये तो शुगर बढ़ गई है मेरी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में पुताई होती है, और पुताई होते समय क्या होता है, सीन क्या बनता है कि आपका घर बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन जब पुताई हो चुकी होती है तो सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल चुके होते हैं, घर से सारे गंदगी बाहर निकल चुकी होती है, और घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। तो ये मैंने बताया डायबिटीज के लिए। बहुत फास्ट चलता हूँ, 1 मिनट निशान जी, समय कितना हो? सर 15 मिनट्स रिमेनिंग है अभी, बट इतनी अच्छी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा आगे भी खींच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। So nice of you, so nice of you सर। जी मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सर आप बुलाते हैं मुझे, और निश्चित रूप से बड़ा गर्व महसूस होता है। तो लगता है नहीं बिल्कुल डिसिप्लिन में ही रहना है मुझे, लेकिन चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि मन करता है बताते जरूर चले जाए, कोई चीज चूकने ना पाए। आइए साथियों बात करते हैं। प्लेजर सर, इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू। अस्थमा, अब अस्थमा के लक्षण बात कर लेते हैं। इस समय अस्थमा के बड़े सीन आ रहे हैं, क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड के आने के बाद में लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि मालूम पड़ा उनको होते अस्थमा है और उनको लगता है कहीं कोविड तो नहीं हो गया, उनको लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि अस्थमा क्या होगा। बार बार खांसी आना, अधिकतर दौरे के साथ खांसी आना। कई बार क्या होगा ना, बार बार आपको खांसी आ रही है, कई बार इतनी खांसी आएगी, इतनी खांसी आएगी कि आपको लगता है खांसते खांसते पूरा चेहरा लाल हो गया आपका। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के। इसके साथ साथ में सांस लेते समय अगर सीटी की आवाज आ रही है, कई बार लोग गले से लगता है सीटी बज रही है, तो अगर ऐसी सीटी की आवाज आ रही है तो कहीं ना कहीं अस्थमैटिक अटैक हो सकता है। इसके साथ साथ में चेस्ट में जकड़न सी महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, ये भी सिम्टम है अस्थमा के। कई बार ऐसा होता है कि आप तो लगता है मैं काम कर रहा हूं इसलिए मेरी सांस फूल रही है, लेकिन कई बार बिना काम करे सांस फूल रही है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हो या बिस्तर पे बैठे हुए हो आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, और फिर भी अगर सांस फूल रही है तो ये लक्षण हो सकते हैं अस्थमा के। खांसी के समय कठिनाई होना और कफ का बाहर ना निकल पाना, यानी कि बिल्कुल ड्राई कफ अगर आ रहा है आपको, तो ये अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या रहते हैं? गार्लिक पर्ल। गार्लिक पर्ल जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो कहीं ना कहीं अगर चेस्ट में हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसको हम न्यूमोनाइटिस के नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जान सकते हैं, तो वहां पर जब हम गार्लिक देते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो गार्लिक 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। इसके साथ साथ में टर्मरिक मोदी ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका की एक्सट्रैक्ट है करक्यूमिन। चेस्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आप टर्मरिक ले सकते हैं 1 BD, 1 सुबह 1 शाम। तुलसी की टैबलेट आपको लेनी होगी 1 सुबह 1 शाम। कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, तुलसी आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि अगर किसी को खास सर्दी खांसी जुकाम होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, तो तुलसी लेनी होती है। तो तुलसी आप ले सकते हैं 1 सुबह 1 शाम। इसके साथ साथ में हनी विद जिंजर। हनी विद जिंजर मोदी केयर का एक हनी आता है जिसमें हमने जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, उसको आप ले सकते हैं। तो अगर आप गार्लिक पर्ल 1 सुबह 1 शाम, टर्मरिक 1 सुबह 1 शाम लेते हैं, तुलसी 1 सुबह 1 शाम लेते हैं, इसके साथ साथ में हनी विद जिंजर लेते हैं, तो देखेंगे आप अस्थमा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अस्थमा आपको काफी हद तक आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। इसके साथ साथ में घरेलू नुस्खे की बात करें तो एक सोट के लड्डू आते हैं, पता नहीं आप लोगों ने खाए कि नहीं खाए हैं। सोट के लड्डू यानी कि सूखी हुई जो अदरक होती है उसका
पाउडर जिसको हम सोंठ बोलते हैं, और गुड़, गुड़ में अगर सोंठ डाल देते हैं, थोड़ा सा घी मिला लेते हैं उसमें, थोड़ा सा हम उसमें काजू वगैरह डाल देते हैं या कुछ अच्छे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, तो सोंठ के लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। वो अगर आप खाते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत 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 रिलीफ मिलेगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हमने इसमें लिखी भी हुई हैं। एक गिलास आप पानी में 1 चम्मच मेथी को उबाल लीजिए, और जब पानी आपका आधा कप बचे तो उसमें थोड़ी सी अदरक का रस, अदरक का रस डाल दीजिए उसमें आप, या फिर हनी विद जिंजर ही डाल दीजिए सीधे उठा के, हनी विद जिंजर 2 चम्मच डाल दीजिए, यानी 1 कप मेथी का पानी ले लीजिए उबाला हुआ, उसमें हनी विद जिंजर के 2 चम्मच डाल दीजिए। आप देखें, इसको चाय की तरह पीना शुरू कर दीजिए। जो अस्थमेटिक अटैक्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, प्लस जो उसकी सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। एक दूसरा नुस्खा बता दूं आपको मैं, 1 ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 कली लहसुन की पीस के आप डाल दीजिए, तो भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है अस्थमेटिक अटैक्स में। यानी अगर अस्थमा है तो यहाँ भी बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलता है। एक काम और कर लीजिए, जब भी किसी को अस्थमेटिक अटैक पड़ा है तो क्या करना चाहिए, सरसों का तेल ले लीजिए और सरसों के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, और उस सरसों के तेल से चेस्ट पे मसाज कर दीजिए, पीठ पे मसाज कर दीजिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे कफ ढीला हो जाएगा, और एक बार अगर कफ ढीला हो गया तो खांसी में आराम मिलनी शुरू हो जाएगी, खांसी में आराम मिलनी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आप अस्थमा से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको गार्लिक लेना है, आपको तुलसी लेना है, आपको टर्मरिक लेना है। ये प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं आप तो निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा अस्थमा में। थोड़ा सा सर्दी से बच के रहिए, सर्द चीजें मत खाइएगा, थोड़ा सा एसी में मत रहिए, थोड़ा सा पंखे में मत रहिए। अगर इससे बचा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अस्थमा में बहुत आराम मिलेगा। एक और घर घर की समस्या है, और घर घर की समस्या मैं नहीं बोलूंगा, हर व्यक्ति की समस्या, हाइपर एसिडिटी। आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी पित्त कहा गया है, सामान्य भाषा में इसे पित्त का बनना भी कहते हैं। हमारे शरीर में जब वात, पित्त और कफ, तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं तो एसिडिटी होने लगती है। ये एक प्रकार का पित्त दोष है, और इसके बढ़ने से रोगी को सीने में जलन तथा खट्टी डकारें आती हैं। आइए देखते हैं रीजन क्या हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पाइसी अगर खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली खाते हैं तो ये रीजन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, हम खाएंगे तो वो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेंगे, तो दोपहर में 1 बजे हम लंच लेंगे, तो शाम को 8 बजे डिनर लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है पहले वाला पचा कि नहीं पचा। भैया जब पहले वाला पच जाए तभी दूसरे वाला लीजिए, तो आपका सही रहेगा। अगर आपने पहले वाला पचा भी नहीं है और दूसरे वाला ले लिया आपने, यानी कि लंच आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए और आपने डिनर ले लिया, तो कहीं ना कहीं एसिडिटी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर रात में नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो भी आपको एसिड प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज्यादा पेन किलर्स का सेवन अगर करते हैं तो भी एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नमक, शराब और कैफीन निश्चित रूप से ये तो एसिड को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे, गले में जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, आपको उल्टियां आ सकती हैं, पेट में आपको जलन महसूस हो सकती है, इस तरह के कुछ लक्षण हो सकते हैं। और कई बार एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को लगता है उनको हार्ट अटैक पड़ गया है, उनको लगता है कि उनको मतलब वो कई बार तो लोग कार्डियोलॉजिस्ट अस्पताल चले जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, और लास्ट में मालूम पड़ता है उनको कुछ नहीं है, उनको सिर्फ एसिडिटी है। क्या करना चाहिए हमको, एलोवेरा 30 ml सुबह और शाम को 1 कप गुनगुने पानी के साथ में, डिटॉक्स की 1 गोली शाम को। पुदीना तुलसी बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत ही बढ़िया काम करती है पुदीना तुलसी। पुदीना तुलसी की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। तो आपको लेना क्या है, सुबह उठे 30 ml एलोवेरा लिया, 1 कप गुनगुना पानी ले लिया, उसी के साथ में उठाइए डिटॉक्स की 1 गोली, उसी के साथ में उठाइए पुदीना तुलसी की 1 गोली, और इसको सुबह शाम लेना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे आपको बहुत 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 फायदा मिलना शुरू हो गया एसिडिटी में। इसके साथ में अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में सुधार कीजिए, ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, स्पाइसी फूड अवॉइड करिए, टाइमिंग खाना पच जाए तभी खाना खाइए, ओवर ईटिंग बंद कीजिए। और आप फिर देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, इसके साथ साथ में सौंफ का पानी, सौंफ का पानी बहुत बढ़िया काम करता है भैया। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए, उबालने के बाद में जो ये बिल्कुल उसका अर्क जब सौंफ का आ जाए पानी में, तो उस पानी को जब आप पियेंगे तो वो ठंडा करके छान के पीजिए, बहुत फायदा करता है। अगर कभी एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो नारियल पानी पीने को मिल जाए तो भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। घर में दूध रखा है, उसमें 1 टुकड़ा बर्फ का डाल दीजिए, वो पी लीजिए, उससे भी बहुत बढ़िया आराम मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आप पेंटोपराजोल, रेमेप्राजोल, रेनिटिडी इसी का सेवन करें, या फिर मालूम पड़ा एंटासिड इन्हीं का सेवन करें, क्योंकि इनके सेवन करने से कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, आपका हीमोग्लोबिन कम होना स्टार्ट हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर इन्हें बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं, पीपीआई का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहां पर समस्या हो सकती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ में किसी समस्या हो सकती है, एनीमिया की समस्या हो सकती है। तो बेहतर है आप क्या करें, आप एलोवेरा के साथ में डिटॉक्स और पुदीना तुलसी का 1 कैप्सूल सुबह और शाम को लेना शुरू करें। अमृत शक्ति को ध्यान दे
के लीजिएगा। इसमें कई बार क्या होता है, एसिडिटी में लोग अमृत शक्ति लेना शुरू कर देते हैं। अमृत शक्ति में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर लौंग मिला हुआ है, वहां पर कपूर मिला हुआ है, दोनों की तासीर गर्म होती है। और चूंकि एसिडिटी एक पित्तवर्धक दोष है, पित्त का दोष है, और मालूम पड़ा आपने उस पर लौंग भी ले लिया, कपूर भी ले लिया, तो कई बार अमृत शक्ति की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अमृत शक्ति को बाकी चीजों में रखें, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में, लेकिन एसिडिटी में थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। एक्ने पिंपल्स की बात करूंगा, जब हमारे शरीर में पित्त और कफ दोनों दोष असंतुलित हो जाते हैं तो हमारी सीबेसियस ग्लैंड में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण त्वचा में उपस्थित रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा से निकलने वाला सीबम पोर्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से त्वचा में गोल आकार के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने पिंपल्स के नाम से जानते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं एक्ने पिंपल्स के? अनहेल्दी डाइट, हेरिडिटरी हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आज की तारीख में यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं। रीजन बहुत स्पष्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस में बहुत ज्यादा केसेस दिखाई पड़ेंगे आपको, स्पेशली गर्ल्स में दिखाई पड़ेंगे ये, कि आपको 14 से लेकर 25, 28 इस एज तक हमको एक्ने पिंपल्स दिखाई पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल इंबैलेंस। कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल्स बहुत ज्यादा लेती हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। पानी प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी ले सकते हैं। कई बार मेकअप की वजह से, कई बार केमिकल वाला मेकअप जो लोग करते हैं उसकी वजह से आपकी सेबेसियस ग्लैंड बंद हो जाती है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और उसकी वजह से भी एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं। क्या क्या सप्लीमेंट्स देने होंगे आपको? आपको देना होगा नोनी 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 1 कप गुनगुने पानी के साथ में। इसी के साथ में देना होगा डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। टर्मरिक यहाँ बहुत अच्छा फायदा करती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर स्किन डिसऑर्डर्स इज टर्मरिक। किसी भी तरह का कोई भी स्किन डिसऑर्डर है, टर्मरिक जरूर लीजिए, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। इसके साथ साथ में नीम गोटूकला फेस वॉश हमारा आता है, उससे चेहरे को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद में रोजमेरी फेस पैक लगा सकते हैं टी ट्री ऑयल के साथ में, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं। और फेयरनेस जेल का यूज करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपके एक्ने पिंपल्स गायब हो जाएंगे पूरी तरह से। प्रिवेंशन के रूप में बात करूंगा तो मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, नॉनवेज अवॉइड कीजिए, शुगर जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। डिप्रेशन आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है और हर तीसरा आदमी इस बीमारी से परेशान है। क्यों? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और जो जरूरत है उसको सही रास्ते से पूरा नहीं कर रहा है, गलत रास्ते में भाग रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब क्या करना होगा इसके लिए? कौन कौन से प्रोडक्ट मोदी केयर में आते हैं उसकी हम बात करें तो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स में मोदी केयर में जो प्रोडक्ट आते हैं डिप्रेशन के लिए, उसकी मैं बात करूं तो रेड कोरियन जिनसिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर डिप्रेशन इज रेड कोरियन जिनसिंग। मानसिक अवसाद के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, मानसिक अवसाद के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो रेड कोरियन जिनसिंग लीजिए, 1 सुबह 1 शाम को। अश्वगंधा जरूर लीजिए, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। ब्राह्मी आप ऐड कर सकते हैं, 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। नोनी 20 ml सुबह, 20 ml शाम को लेते हैं। अगर ये प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आप देखेंगे डिप्रेसिव स्टेट्स में आपको बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ में मैं और थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा आपको कि अगर आप गाय का देसी घी थोड़ा सा हथेलियों में, थोड़ा सा पैर के तलवों में और 2 बूंद नाक के दोनों नोस्ट्रल्स में डालते हैं तो भी डिप्रेशन में बहुत आराम मिलेगा आपको। इसके साथ साथ में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, गुलाब का फूल का काम करता है इसमें। अपने आपको टच में रखिए सुगंधित फूलों के। अगर सुगंधित फूलों के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित रूप से डिप्रेशन ऐसी स्टेट्स नहीं आने पाएंगी। जनरली हम लोग माला फूल पहनाते हैं। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ मोदी केयर में जब भी हम कोई अचीवमेंट करते हैं तो हमको बहुत बड़े बड़े माला मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारी गुरु माँ तो हमको 100-100 किलो के हार पहनाती हैं, वो भी गुलाब के हार पहनाती हैं। उसका पर्पस यही होता है कि हम बहुत अच्छा महसूस करें। जब आप किसी भी तरह के डिप्रेसिव स्टेट में होते हैं और आपको माला पहनाई जाती है, आपको फूल दिया जाता है, तो ये फूल और ये माला क्या करती हैं, आपके डिप्रेसिव स्टेट से आपको बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। आपको फील गुड होने लगता है, आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। और शायद यही सुरेखा हमारी जानती हैं और इसीलिए हमको 100-100 किलो के माला पहनाती है जीबीडी होने के बाद में। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि माला क्यों पहनाए जाते हैं। तो इससे आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। होम रेमेडीज की बात मैं बता चुका हूं आपसे। पाइल्स की बात मैं लास्ट में करूंगा। एक बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है। 2 तरह के पाइल्स होते हैं, एक फूली पाइल्स होते हैं, एक होते हैं बवासीर, दूसरा होता है बादी बवासीर। रिजल्ट्स क्या रहेंगे? एलोवेरा 30 ml सुबह, 30 ml शाम को आप ले सकते हैं पाइल्स के लिए। डिटॉक्स की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को ले सकते हैं। स्पाइरुलिना का 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम ले सकते हैं। ये आपको लेना होगा, किस लिए लेना होगा? ये इससे आपका पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो पाइल्स धीरे धीरे आप देखेंगे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। स्पाइरुलिना इसलिए दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग पाइल्स होता है तो ब्लड लॉस होता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। स्पाइरुलिना लेते रहेंगे तो उससे ब्लड लॉस नहीं होगा आपको। तो एलोवेरा, डिटॉक्स, स्पाइरुलिना और फेयरनेस जेल के साथ में थोड़ा सा टी ट्री ऑयल, 1 बूंद टी ट्री ऑयल मिला लेंगे अगर आप,
और इसको आप लोकल एप्लीकेशन में यूज करेंगे तो आप देखेंगे पाइल्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग क्लोज होती है और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी, जो मुझे जो ज्ञान था थोड़ा बहुत वो मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रणवीर सर। इतनी इनक्रेडिबल नॉलेज, इतना सारा एक्सपीरियंस, और फिर आप उसके साथ जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करके ट्रूली ट्रूली प्रॉब्लम सॉल्व करना जो हमारे को सिखा पाते हो, इट्स ट्रूली अमेजिंग। फ्रेंड्स, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स है तो लाजवाब। लाइफ लॉन्ग इन प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द ही मैंने गुजारा है। 3 साल का था तब से प्रोडक्ट डेमो करना सीख लिया था, और जब से इस मोदी केयर दुनिया में आया हूँ, मोदी केयर ने प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए, और सिर्फ एक ही कारण है इन सब के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे, एक ही लक्ष्य है कि वो हमारे को एक बेटर लाइफ जीने में मदद कर सके, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। और फिर जब हमारी ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लीडर्स, डॉक्टर रणवीर सिंह जैसे लीडर्स हमारे को उन प्रोडक्ट्स को इफेक्टिवली यूज करना समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स को लिस्ट डाउन करते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे उसमें मदद कर सकते हैं वो बताते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली होम रेमेडीज, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना जब हमारे को एक लीडर सिखा पाता है तो ट्रूली हम सबको ब्लेस्ड फील करना चाहिए, एंड बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो शो करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच रणवीर सर। आई निशांत नो, जी, अगर मुझे आप मुझे 30 सेकंड और देते तो मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं प्लीज भूल गया हूँ, प्लीज और प्लीज वो निश्चित रूप से लोगों की लाइफ में सर बहुत वैल्यू ऐड करने वाली है। प्लीज मैं सर सर। बताना ये चाहता हूं कि अभी हम लोग प्रलय काल से गुजर रहे हैं, कोविड के काल से गुजर रहे हैं, और हर व्यक्ति जो भी यहाँ पर बैठा देख रहा है मुझको, वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कुछ ऐसा बताएं डॉक्टर साहब जिससे कि हम कोविड से बच सकें, और अगर कोविड हो गया है तो वहां से फास्ट रिकवरी ले सकें। तो मैं यहाँ पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोदी केयर में बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है जिसको जानते हैं टर्मरिक के नाम से। तो हल्दी लीजिए आप, इसके साथ में गार्लिक हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तुलसी हमारे पास में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर इन तीनों की एक एक टैबलेट दिन में एक बार भी लिए जाती है प्रोटीन पाउडर के साथ में, तो प्रिवेंशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। अगर ड्यूरिंग कोरोना अगर कोविड हो गया है किसी को, ड्यूरिंग कोरोना क्या लेना है, या अगर आइसोलेशन में है आप, होम आइसोलेशन में है, तो आपको क्या लेना है, तो इन्हीं की डोज को डबल कर दीजिए, यानी हल्दी दिन में 2 बार, गार्लिक दिन में 2 बार, और इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि आप तुलसी हमारी दिन में 2 बार लीजिए। गिलोय हमारे पास में आ चुका है, वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर हमारे पास आ चुका है, इसको एक सुबह एक शाम लीजिए, तो इसको शामिल कर लीजिए। इसके साथ में च्यवनप्राश हमारे पास आ गया है, वो बहुत बड़ा इम्यून बूस्टर है, तो ये ड्यूरिंग कोरोना ले सकते हैं, जो भी आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है उसके साथ में। अब मैं लास्ट बात करने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कोरोना क्या करा जाए। कोविड से बाहर निकल गए हैं, रिकवरी स्टेज में आ गए हैं, रिकवरी हो गई है, लेकिन थकान बहुत ज्यादा रहती है, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, अभी भी खांसी आ जाती है कई बार, अभी भी कभी जुकाम हो जाता है, ऐसा लगता है ऐसे नाक बहने से लगी है। तो आफ्टर कोरोना क्या करें, और क्यों ये रहेगा 6 महीने तक, आपको स्लाइड टेम्परेचर में आप रहेगा, कभी कभी आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको फिर अचानक लगेगा ये क्या हो गया, मैं तो रिकवर कर गया हूँ, मेरा टेम्परेचर 100 क्यों हो गया, 101 क्यों हो गया। तो ये रहेगा 3 से 6 महीने रहता है ये रिकवरी स्टेज में। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अश्वगंधा मोदी केयर का हमारे पास में है, अश्वगंधा 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को लीजिए, नियम से लीजिए। इसके साथ साथ में आप हल्दी का सेवन लगातार करते रहिए, एक सुबह एक शाम, ये आपके चेस्ट को क्लियर करेगा, कंजेशन को क्लियर करेगा। और इसके साथ में एक चीज बोलना चाहूंगा, वो है प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। हर घर में जो भी व्यक्ति कोविड से रिकवरी करा है उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। आप गूगल सर्च करेंगे, आप यूट्यूब सर्च करेंगे, हर जगह आपको बताया जाएगा कि रिकवरी स्टेज में हमें प्रोटीन पाउडर की बहुत आवश्यकता है। क्यों बता दूं मैं आपको, क्योंकि जनरली हमें 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, ये WHO कहता है, लेकिन आफ्टर कोविड हमें चाहिए होता है 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। यानी कि अगर मान लीजिए मेरा वेट 70 किलो है तो मुझे लगभग 100 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होगा अपनी रिकवरी को करने के लिए, अपने आप को रिकवर करने के लिए। तो वहां पर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हमारे पास में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आता है। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो आम जनमानस का भला चाहते हैं, अपने परिवार में स्पीडी रिकवरी चाहते हैं, तो प्रोटीन पाउडर को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। कम से कम 6 महीने आपको प्रोटीन पाउडर लगातार लेना होगा आफ्टर कोविड से रिकवरी में 6 महीने आपको प्रोटीन पाउडर लीजिए, जिससे कि आप अपनी पुनः उसी स्वास्थ्य को पा सकें जिस स्वास्थ्य आप आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच निशांत जी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा शेयर करनी जरूरी है। थैंक यू सर। डेफिनेटली, नो डाउट, आज की तारीख में, आज के टाइम में ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली हर एक स्पेक्टेटर जो इसको देख रहा है कहीं ना कहीं
हो सकता है घर में नहीं तो पड़ोस में कोरोना ने जरूर छुआ है, कोरोना ने इम्पैक्ट करा है। और ऐसी चीजें जिससे हम हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर सके, हमारे आसपास वाले जो लोग हैं उनको उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव करने में मदद कर सके, तो उसमें बिल्कुल अच्छी अच्छी बात है। एंड प्रोटीन को जो आपने मेंशन करा लाइफ में है तो इम्पोर्टेंट ही, और स्पेशली हमारी जो वेजिटेरियन थोड़ी सी ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है तो इन नॉर्मल इनटेक भी कहीं ना कहीं कभी कभार इनसफिशिएंट हो जाता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, एंड डेफिनेटली कोविड रिकवरी में हेल्प तो करेगा। थैंक यू सो मच रणवीर सर, इतने ब्यूटीफुली आपने प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, उनके सॉल्यूशंस, होम रेमेडी सॉल्यूशन, दोनों मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, होम रेमेडीज, और कैसे वो इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट वाली दवाइयों को लेने के बजाय एक एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ हमारे मोदी केयरियंस हेल्थी रह सकते हैं, रख सकते हैं अपने घर वालों को, अपने जान पहचान वालों को, आपने बताया। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपके पैशन को बहुत सल्यूट करता हूं सर। आप जब भी आते हैं एक जेन्युइन हेल्पफुल अप्रोच के साथ आप अपने सारे प्रेजेंटेशंस करते हैं, और सब मैंने हमेशा नोटिस करा है आपकी एक मदद करने वाला जो फीलिंग है, जो एटीट्यूड के साथ आप हमारे को सिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेल अप्रिशिएटेड। जो हजारों लोग इस जूम मीटिंग में आए हैं उनकी तरफ से, एंड जो हजारों लोग हमारे को सोशल मीडिया पे आपकी ट्रेनिंग देखने वाले हैं, उसके सीखने वाले, उन सब की तरफ से आपको एक बहुत 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 बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। मोदी केयर वेलनेस प्रोडक्ट्स को आज एक कंसाइज रूप में, एक बहुत स्ट्रक्चर तरीके से डॉक्टर रणवीर ने हमारे को सिखाया कि अगर आप किसी से मिले, उनको क्या दिक्कत है, उस हिसाब से आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि कौन से वो मोदी केयर के सप्लीमेंट्स हैं जो उनकी लाइफ को बेटर बनाएगा, कौन से मोदी केयर के सप्लीमेंट्स हैं जो उनको उस परेशानी से निकलने में मदद कर पाएगा, और निकल रहे हैं वो नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ जाके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट उसको और स्पीड अप करेगा और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मदद करेगा। सिंपल सी अप्रोच है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। ये लाइफ में सबसे ज्यादा बिजनेसेस वही बढ़ते हैं जो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाते हैं, किसी दिक्कत को खत्म कर पाते हैं, और वो डॉक्टर रणवीर ने आज हमारे को सिखाया। तो इस सेशन को फिर से फेसबुक पे जाके देखिए, समझिए। इसके ऊपर एक पीडीएफ हमने पहले से बना रखा है कि कौन से मोदी केयर के सप्लीमेंट्स जो है मदद कर पाते हैं, किसमें आपको जल्दी ही ग्रुप्स पे जो है मोदी केयर के ग्रुप्स में आप अपने अपलाइन से बात करिए, वो जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आप उसमें सिंपली पढ़ सकते हैं कि कौन सी बीमारी, और उस हिसाब से सप्लीमेंट्स की जो एडवाइस है, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने की जो एडवाइस है वो लोगों को दे सकते हैं, और इन मोदी केयर के बिजनेस के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ अपना बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा आप सबसे आज के लिए अलविदा लेना। कल सुबह 11 बजे हम फिर से इस यूट्यूब इस जूम लिंक पे मिलेंगे, इस फेसबुक पेज पे मिलेंगे, और बात करेंगे हमारे मोदी केयर की न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन के साथ। अगर आपने मोदी केयर रिसेंटली ज्वाइन कराया है, किसी को ज्वाइन कराया है, तो कल की मीटिंग में जरूर बनाना, क्योंकि मोदी केयर का ABC to XYZ ना कल सुबह की मीटिंग में जान सकते हैं। और फिर शाम को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की टॉप अर्नर डॉक्टर सुरेखा भार्गव बताने वाली है कि मोदी केयर का प्लान क्या है और कैसे एक व्यक्ति अपनी जिंदगी उसके साथ बदल सकता है, शाम को 6:30 बजे। तो चलिए आज के लिए नमस्कार, कल जरूर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।